हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। सबसे पहले तो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्ज़ाम। अच्छी मेहनत आपकी ज़रूर काम आएगी बच्चों। तो हम तो लगे हुए हैं अपनी पीवाईक्यू करने के लिए, ताकि अगले स्टूडेंट्स जो आए उनको ये चीज़ें यूज़ आए, कम काम आए। तो यहाँ किरचॉफ लॉ की प्रॉब्लम है। अच्छी प्रॉब्लम है क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम कई बार आती रहती है। जो बच्चे परेशानी फील करते हैं वो एक्चुअली करंट एक बार सही ड्रॉ हो गए तो उसके बाद प्रॉब्लम की इक्वेशन सॉल्व करना, उसके बाद मैथ रह जाता है जो फिजिक्स का बेसिक काम है। तो क्वेश्चन है कि इस MnTO और SP ब्रांच में करंट फाइंड आउट करना। तो मेथडोलॉजी ये लेके चलें कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा करंट निकलता हुआ दिखाएं। जैसे कि यहाँ मैंने दोनों बैटरी से करंट यहाँ से निकला तो यहाँ एंटर करेगा इस ब्रांच में, तो इस तरफ, इस ब्रांच में इस तरफ करंट ये यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है तो इस तरफ जाएगा। ये तो अपना बेसिक रूल है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता हुआ दिखाएंगे। तो यहाँ करंट आया, वही करंट I1 और I2 करंट अगर आप कहें कि इस तरफ से जा रहा है और इस करंट को हम कह दें I3, तो I3 फाइंड आउट करने के लिए हमें किरचॉफ जंक्शन रूल या करंट लॉ इस्तेमाल करना पड़ेगा। करंट रूल कहते हैं इसको। फिर यहाँ पे भी वही बात है कि I3 करंट, I2 करंट इस तरीके से है और I1 करंट ऊपर की तरफ वापस जाना है। जिस टाइम आपने ये बात कर ली, इसके बाद प्रॉब्लम आपकी दो इक्वेशन बनानी है, काफी आसान हो जाएगी। एक बार आपके लिए यहाँ पे मैं O पॉइंट पर जंक्शन रूल लगा रहा हूँ, किरचॉफ जंक्शन रूल, ताकि आपको I3 करंट बाद में पता लगेगा। उसकी जरूरत पड़ेगी अपने को बीच में, जब आप इक्वेशन के 3 वेरिएबल को 2 वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो आने वाले करंट को पॉजिटिव लेते हैं आप और जाने वाले करंट को माइनस। तो O पॉइंट से इस तरफ जा रहा है I3 माइनस में, I2 माइनस में, प्लस का I1 और तीनों करंट का सम 0। तो हमारा जो करंट I3 होगा, I3 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, I1 माइनस I2 होगा। तो इसकी जरूरत हमें दो बार पड़ेगी, लास्ट में जब हम I3 करंट फाइंड आउट करेंगे और एक बार जब हम अपनी इक्वेशंस दो जो बनी होंगी उनको दो वेरिएबल में करेंगे, क्योंकि तीन वेरिएबल वाली इक्वेशन के लिए को सोल्व करने के लिए हमें तीन इक्वेशन चाहिए, तीन वेरिएबल सोल्व करने के लिए। तो वहां पर हम इस चीज का यूज करके हमारी इक्वेशन को दो वेरिएबल में चेंज करेंगे। तो आइए पहले लूप, क्लोज लूप MNOT M, क्योंकि ये क्लोज लूप है इसलिए लास्ट में M लिखते हैं। पर हमारा KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाते हैं। तो जहां हम चल रहे होते हैं वही करंट, वही डायरेक्शन करंट की चलने की हो तो यहाँ पॉजिटिव साइन आता है, प्लस लगा लें ताकि समझ हमारी और अच्छी हो। I3 करंट की डायरेक्शन और 4 ओम की डायरेक्शन सेम है और बैटरी का टर्मिनल हमें मिला नेगेटिव और सारों का सम 0। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हो, 4I3 = 8। इसी तरीके से हम SPOTS, दोबारा किरचॉफ SPOTS पर KVL अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अगेन हमारी जो इक्वेशन बनेगी, आइए वो देख लेते हैं। यहां से चलना शुरू किया, मेरे चलने की डायरेक्शन ऐसे है, पॉजिटिव टर्मिनल से चला हूं, यहां मैं ऐसे चला था। तो मुझे, मेरी डायरेक्शन ऐसे, करंट इस तरफ आ रहा है तो मुझे माइनस का साइन लेना पड़ेगा, -4I3। यहां चलते जब मैं आया, मेरी डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो 1I2। उसके बाद बैटरी का कौन सा टर्मिनल मिला हमें, नेगेटिव टर्मिनल, = 0। तो I2 - 4I3 = 4। तो यहां पर बच्चों ध्यान से देखें,
I1 I3 I2 तीन वेरिएबल हैं, दो इक्वेशंस हैं। तो हमें मैथ कहता है कि इस अगर आपके पास या तो तीन इक्वेशन बनाओ इन तीनों को सोल्व करने के लिए, या इनको दो वेरिएबल के रूप में ले आओ, I3 को खत्म कर लो, किसी एक वेरिएबल को खत्म कर लो। तो I3 की वैल्यू हम I1 माइनस I2 दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं, ताकि हमारे लिए ये प्रॉब्लम दो वेरिएबल में एक सिंपल इक्वेशन रह जाएगी। I3 की वैल्यू पुट इन 1, तो I3 की वैल्यू क्या पुट करूंगा मैं, I1 माइनस I2। तो यहां मैं थोड़ा सा इसको रब कर लूं ताकि हमारे लिए स्पेस सही बच जाए। तो 2I1 तो था, I3 की वैल्यू मैं पुट करने जा रहा हूं I1 माइनस I2। I3 की वैल्यू है I1 माइनस I2, और आगे है प्लस का 8, तो 4I1 और 2I1 हो गया 6I1 माइनस 4I2 इक्वल टू 8। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दो। इसी तरीके से इस इक्वेशन जिसको इक्वेशन नंबर 2 कहा है आपने, इसमें भी हम I3 की वैल्यू I1 माइनस I2 पुट करना पसंद करेंगे। कारण मैंने बता दिया, I2 माइनस 4I1 प्लस 4I2, तो I2 और 4I2 ऐड होके बन गया 5I2 माइनस 4I1 इक्वल टू 4। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह रहे हैं। तो बस अब हमारे लिए बड़ी दो 10th क्लास में हमने सीखा हुआ है 6x माइनस 4y इक्वल टू 8, इनको सोल्व करना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 से, दोनों 12 बन जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 12I1, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, 2 से, इस सारी इक्वेशन को 3 से। 8I2 16 और माइनस का 12I1 ताकि ये कैंसिल हो सके, 15I2 इक्वल टू 12। तो यहाँ ये दोनों करके कैंसिल, 15 और 8 रह गया 7I2, और 16 और 12 जुड़े तो बन गया 28। तो 7I2 is equal to 28 and I2 will become 4 एम्पियर। सिमिलरली जब आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे तो I1 आ जाएगा, I1 भी 4 एम्पियर आएगा। और बात रही I3 करंट की, तो I3 करंट I2 माइनस I1 के इक्वल है, तो 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। I3 करंट आएगा 4 माइनस 4 0। क्यों 0? इसके पीछे फिजिक्स है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट के बीच में है ही नहीं, तो करंट फ्लो नहीं कर रहा इस आर्म से। तो थैंक यू बच्चों, अच्छी प्रॉब्लम थी, मन किया कल एग्जाम है, तैयारी एनसीईआरटी बुक लगे रहें और फिजिक्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।